निद्रा। नमस्ते दोस्तों, योग निद्रा कैसे करें। अगर योग निद्रा का अभ्यास हम करते हैं तो हम गहरी शांति के अंदर अपने शरीर और मन को लेकर के जा सकते हैं। क्या आपने कभी योग निद्रा का अभ्यास किया है? नहीं किया है तो आज की इस वीडियो के अंदर योग निद्रा की हम संपूर्ण विधि जानेंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर आप किसी भी स्थिति के अंदर बैठे हो, लेटे हो, तो आप प्रारंभ कर सकते हो योग निद्रा को। योग निद्रा करने के लिए आपको सबसे पहले एक आसन का चयन करना है जिसको शवासन बोला जाता है। देखो, शवासन बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। जैसे आप रात्रि की निद्रा लेते हो ना, उसी प्रकार से अपने शरीर को बिल्कुल ही आपको रिलैक्सेशन दे देना है, छोड़ देना है। यहाँ से आप अपनी योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हो। अब देखो, आपको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे आप योग निद्रा करोगे तो योग निद्रा से होने वाले जो 5 ऐसे लाभ है वो भी आपको मिल ही जाएंगे। अपने शरीर को रिलैक्सेशन दे देना है, अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ, पैर के पंजों को ढीला छोड़ देना है और ऑल बॉडी को भी आपको शांत छोड़ देना है। अब आपको लंबा गहरा श्वास भरना है और धीरे से छोड़ देना है। फिर लंबा गहरा श्वास भरना है, छोड़ देना है। जितना लंबा और गहरा श्वास होता है उतना ही लाभ हमको मिलता है। तो लंबा और गहरा श्वास भरेंगे बाहर की तरफ, ऐसे करके छोड़ देंगे। जब आप 3 से लेकर के 4 बार तक इस अभ्यास को कर लोगे, उसके बाद आपको अपने शरीर को संकल्प के माध्यम से स्थिर छोड़ देना है। अब धीरे से अपने पंजों को आपको महसूस करना है और उनको ढीला छोड़ देना है। वहां पर आपको अपने मन को टिकाना है, ढीला छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। ऐसे करके संकल्प बार बार करना है। फिर पंजों के ऊपरी वाले भाग के ऊपर आएंगे, उस वाले भाग को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे। ऐसे मन में बार बार संकल्प करते हुए अपनी एड़ियों को ढीला छोड़ देंगे। मेरी एड़ियां ढीली हो रही है, रिलैक्स हो रही है, शांति को प्राप्त हो रही है। फिर अपने टखनों के ऊपर आ जाएंगे, अपने टखनों को ढीला छोड़ देंगे और ऐसा ही संकल्प आपको बार बार उठाना है। फिर धीरे धीरे अपनी पिंडलियों को महसूस करेंगे और धीरे से उनको ढीला छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे और अपने घुटनों को महसूस करेंगे, उनको ढीला छोड़ देंगे। आराम से रिलैक्सेशन मोड के ऊपर लेकर के चले जाएंगे। ऐसे ही आप संकल्प के माध्यम से अपने अंगों को स्थिर करते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपनी जंघाओं के ऊपर आएंगे, अपनी जंघाओं को रिलैक्स छोड़ देंगे, आराम की स्थिति में लेकर के चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने फेफड़ों के ऊपर आएंगे और अपनी चेस्ट को ढीला छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन पर वही प्रक्रिया आपको लागू करनी है। अब आई दोस्तों हाथों की बारी। देखो, हाथों की उंगलियों पर ध्यान लगाना है, ढीला छोड़ देना है। ऐसे करके अपनी कलाइयों के ऊपर ध्यान लगाना है, ढीला छोड़ देना है। फिर अपनी कोहनियों के ऊपर ध्यान लगाना है, ढीला छोड़ देना है। इसी प्रकार से आप इस वाले अभ्यास को कर सकते हो। फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे, अपनी ठोड़ी को ढीला छोड़ देंगे, अपनी आईज को ढीला छोड़ देंगे, अपनी नोज को ढीला छोड़ देंगे, अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ देंगे। ऐसे करके संपूर्ण शरीर को आपको उस परमपिता परमेश्वर को कुछ देर के लिए हवाले कर देना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस भाव के साथ आप बिल्कुल ही मौन हो जाओगे। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स छोड़ करके आप मौन हो जाओगे और अपनी चलती हुई सांसों को, सांसें बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, सांसें बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। ऐसे बार बार चित्त के अंदर वृत्तियां उठाते हुए अपने आप को आपको गाढ़ निद्रा के अंदर लेकर के चले ही जाना ऐसे। और फिर मौन हो जाएंगे, मौन, बिल्कुल साइलेंट। जब आपकी योग निद्रा का अभ्यास खत्म हो जाए तो आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को सर से प्रारंभ करेंगे और अपने माथे को महसूस करेंगे, अपने गालों को महसूस करेंगे, अपने होठों को महसूस करेंगे, अपनी ठोड़ी को महसूस करेंगे, अपनी गर्दन को महसूस करेंगे, अपने पेट को महसूस करेंगे, अपने नाभि को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी जंघाओं को महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को महसूस करेंगे, फिर अपनी पिंडलियों को। इस प्रकार से दोस्तों आपको वापस आने के लिए योग निद्रा का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे योग निद्रा के लाभों के बारे में।
दोस्तों सबसे पहला लाभ है योग निद्रा का। जो भी व्यक्ति योग निद्रा करता है ना, तो अनिद्रा की समस्या उसकी समाप्त हो जाती है। आप सामने की तरफ हमको देख रहे हैं, हमारी आंखों के अंदर नींद सी भर आई है। यानी कि जब हमने योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ किया था तो हमें ये आभास ही नहीं हुआ कि बाहर भी कोई बैठा है या फिर नहीं बैठा है। हम जैसे जैसे योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करते गए, हमारी जो चेतना है पैरों से उठ करके मस्तिष्क में गई और मस्तिष्क से फिर गायब हो गई। और जिन व्यक्तियों को अनिद्रा की समस्या रहती है, रात भर उल्लू की तरह जागते हैं, उनको करना ही क्या होता है, अपने माइंड को ही रिलैक्स वो नहीं कर पाते। अगर वो अपने माइंड को ही रिलैक्स कर ले तो उनको नींद ना आ जाए, लेकिन कहते हैं कि भाई हम कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन फिर भी हमको निद्रा नहीं आती है। आज से और अभी से आप योग निद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दो तो अनिद्रा की समस्या चाहे किसी भी कारण से है आपकी समाप्त हो जाएगी योग निद्रा के कुछ ही मिनटों के अभ्यास से। पहला और बड़ा लाभ ये है। अब दूसरा लाभ है योग निद्रा का। जो भी व्यक्ति योग निद्रा का अच्छे से अभ्यास कर लेगा, उसकी जो मस्तिष्क की पावर है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी और उसके जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभूतियां है, जिन चीजों को वो अपने जीवन के अंदर फील कर चुका है, इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाएगा। और मेमोरी पावर के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो भावलोक है ना, वो मजबूत होगा। इसलिए अगर आपको अपनी यादों को तरोताजा रखना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और अपनी मेमोरी को बढ़ाना है, तो योग निद्रा का अभ्यास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर जिन वृत्तियों का वर्णन करते हैं ना, उनमें ये अनुभूतियां भी आती है जो व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होती है। कुछ अच्छी अनुभूतियां हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है। तो अच्छियों को आप स्टोर कर सकते हो और नेगेटिव को हटा सकते हो। दूसरा बड़ा लाभ योग निद्रा के अभ्यास से हमको ये वाला हो जाता है। अब हम तीसरे लाभ के बारे में बात करते हैं। जो भी व्यक्ति डायबिटीज की समस्या से पीड़ित है, देखो डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। अब टाइप 2 के मैनेजमेंट के लिए योग निद्रा का अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को अंदर से खा जाती है। वो अपने जीवन के अंदर बाहर की वस्तुओं को ले ही नहीं पाता है, इनटेक ही नहीं कर पाता है, क्योंकि डॉक्टर उसको बहुत सारे परहेज दे देते कि भाई आपको ये खाना, ये नहीं खाना। तो जीवन का जो आनंद है ना, वो ही चला जाता है। इसलिए अगर आप भी टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हो तो आप योग निद्रा का अभ्यास करना, उस रोग में भी योग निद्रा आपको लाभ देगी। और जो चौथे नंबर का लाभ है योग निद्रा का, इस संसार के अंदर जितने भी प्रकार के रोग है, दुख है और ऐसे ऐसे क्लेश है जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन के अंदर वो प्रवेश करे। देखो रोगों की दृष्टि से कहे तो आयुर्वेद के अंदर तो वात, पित्त और कफ का वर्णन बताया जाता है। अलग अलग प्रकार के रोग है, किसी को अवसाद हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को जोड़ों का दर्द हो जाता है, गठिया बन जाती है। तो सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने के लिए 10 से लेकर के 40 मिनट अगर वो प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास कर लेगा तो बीमारियां उसको ना होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। समझ सकते हो आप जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रोगी के दर्द की पीड़ा को इन्हें रोगी ही समझ सकता है, क्योंकि हमने ये चीजें अपने जीवन के अंदर फेस करी हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बीमार होता है ना, उतना अच्छा चिकित्सक बन ही जाता है। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में एक छोटी सी क्रिया है, इसका अगर आप अभ्यास करोगे तो लाभ आपको संपूर्णतः मिल ही जाएगा। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं 5वें लाभ के विषय में। देखो 5वां लाभ है, जो भी व्यक्ति जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं और उनका शरीर थक जाता है, अपने शरीर की थकावट को दूर करने के लिए या फिर योग के कठिन कठिन आसनों का अभ्यास करने के बाद में अगर आप योग निद्रा का अभ्यास कर लेते हो तो हमारे शरीर की थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि इसमें हम विश्राम करते हैं, लेट जाते हैं, और लेटने के बाद आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा ना कि हमारा शरीर उस थकावट से दूर हो जाता है जो हमको कार्य करने से या बिना कार्य के भी हो जाती है। कभी भी आप किसी भी रोगी को देखो, किसी भी सामान्य व्यक्ति को देखो, जब उसको कोई दिक्कत शरीर के अंदर होगी ना, तो वो कहेगा यार लेटने का मन कर रहा है, लेट जाता हूँ, लेटने के बाद मेरा जो शरीर है ना वो ठीक हो जाएगा। जब हम नीचे की तरफ लेट जाते हैं ना, उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। इसलिए व्यक्तियों की इच्छा बार बार लेटने की करती है किसी भी पीड़ा के होने के कारण। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास अच्छे से कर लेते हो तो आपकी शरीर की थकावट दूर हो जाएगी और इससे जुड़े हुए बहुत सारे लाभ है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने आपको योग निद्रा के 5 अच्छे लाभ बताए हैं।
आज से और अभी से आप प्रारंभ कर देना योग निद्रा का अभ्यास। फिर भी अगर योग निद्रा के विषय में कोई आपके मन के अंदर संशय रह जाता है ना, तो आप है ना कमेंट करके हमको जरूर सूचित किया करो। उससे हमको पता भी लग जाता है भाई कितने लोग हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, कैसे कैसे रोग हैं जो उनके जीवन में उनको दुखी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो हम अपनी बीमारियों से मुक्ति पा ले और अध्यात्म की यात्रा को लंबा लेकर के चले जाए, तो योग निद्रा का अभ्यास आप करना, फायदा आपको हो जाएगा। और दोस्तों जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जाकर के आप जरूर देखना। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं जाने के लिए। ओम शांति शांति शांति।